जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का ये विषय है विश्व के सभी कथाकारों से किसी भी विषय पर कथा करते हों, भागवत हो, वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, कोई भी धर्म ग्रंथ को ले लें या विश्व का कोई भी धर्म ग्रंथ हो, लेकिन सभी कथाकारों से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, आप सब लोग कथा के जो भी कथाएं हैं, सभी कथाओं का उद्देश्य है जीव मात्र के कल्याण। कल्याण में क्या? जीव अपने आप को जाने और पहचाने, ईश्वर को जाने और पहचाने। जो शिक्षा, जो भी कथा प्रवचन ईश्वर तक का न ज्ञान करा सके, वो कोई कथा नहीं, वो कोई शिक्षा नहीं। शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराना। जीव अपने आप को जान सके, वो है शिक्षा। न तो वो शिक्षा दो कौड़ी का, जो ईश्वर का और आत्मा का न ज्ञान करा सके, वो शिक्षा दो कौड़ी का, वो कथा प्रवचन दो कौड़ी का। लेकिन हम इस समय कथाकारों को देखते, केवल ऐतिहासिक बात बताते रहते। कोई भी ग्रंथ ले लो, केवल इतिहास की बात, तो कहते कि ये तो भागवत में है, ये रामायण में है, ये वेदों में है। ठीक है, देखो उस इतिहास के साथ साथ और सभी बातों के साथ साथ ईश्वर और जीव का भी विषय उसमें दर्शाया गया है, वर्णन है। उसका आप लोग वर्णन करो, अन्यथा कथा मत करो, हम तो ये कहेंगे। आजकल ये लोग कहते हैं भाई अगर हम ये विषय बता देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा। देखो, जिसने ईश्वर और जीव के विषय में बताया वही जगत गुरु कहलाया, उसी का जगत में आज पूजा हो रहा है। जिसने छिपा लिया उसका तो नामो निशान मिट गया। जिसको कहते ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान, ये कथा के अंतर्गत होना जरूरी है। केवल समय व्यतीत आप लोग मत करो और समाज को रिझाने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो सर्वनाश होगा। आप सबको कोई पूछेगा भी नहीं एक दिन। जब तक ये समाज नहीं समझ रहा है तब तक आप लोग के चक्कर में है, और जिस दिन समझ लिया आप लोगों का कोई कथा सुन नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो। जैसे ईश्वर और जीव का वर्णन है, उसके विषय में भी आप लोग बताओ, तभी जीव का कल्याण होगा। कथा प्रवचन का मूल उद्देश्य ये होना चाहिए। लेकिन आजकल ये कथा सुनाओ, ऐतिहासिक बात और दान दक्षिणा वाला बात तो जरूर। भाई दान दक्षिणा वाला बात तो बताओ। दान करने से भक्ति मार्ग में मन तो लोगों को लगता है। कारण कि जहाँ जाए धन वहाँ जाए मन। कारण ये है कि मन ये माया का अंश है, इसलिए मन तो वहाँ जाता है, ठीक। लेकिन मन को कहाँ लगाओ? धन को कहाँ लगाओ? परमात्मा के नाम में दान दो तो मन वहाँ जाएगा कि परमात्मा के लिए हमने ये कार्य किया, ये कथा में दान किया। और जीव को भी ईश्वर को पहचानने की विधि बताओ कि ताकि मन को हमें कहाँ लगाना है, ध्यान स्मरण कैसे करना है, ये भी विषय होना चाहिए। आजकल ध्यान स्मरण की बातें नहीं हो रही है, केवल बाहर की ऐतिहासिक बात और दान की बात, ये उचित नहीं है। इसलिए हम कहेंगे आप सभी कथाकारों से, प्रवचनकर्ताओं से कि आप लोग इस विषय पर भी बल दो। देखते हैं हम अब नाम रख कर के कहना पड़ता है, बहुत दुख की बात है ये। जैसे इस समय मुरारी बापू ही जो है कि बहुत बड़े विश्व के कथाकार माने जा रहे हैं, लेकिन ये भी ईश्वर और जीव के विषय में कोई चर्चा नहीं करते। देखो, जैसे पहले ही बालकांड में श्री राम नाम महिमा है, उसका भी वर्णन करना चाहिए।
नाम का प्रभाव ही ये चारों युग में रहा है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। ये बात भी बताना चाहिए। और माता पार्वती के माध्यम से श्री भोलेनाथ ने, शंकर जी ने माता पार्वती को ईश्वर के विषय में बताया है, वो भी बात बताना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। फिर आगे चलो, भगवान श्री राम राज अयोध्या में आए, राज तिलक हो गया। उसके बाद अयोध्यावासियों को, गुरुजनों को एकत्रित करके उन्होंने जीव के उद्धार के लिए हरि भक्ति के विषय में अच्छे ढंग से बताया है। आगे और है, कागभूषुंडी जी बहुत विषय बताए हैं। ये सारी बातें हम कहेंगे कि कथाकार महोदय आप लोग कथा का समय लंबा ले लो या संक्षेप में बीच का इतिहास कम करो और आगे जीव कल्याण की ये बात तो ज़रूर बताओ, तभी आप सबका जो है महत्व विशेष बढ़ेगा, आप सबकी प्रशंसा होगी, आप पूजनीय बन सकते हो। देखो इस जगत में वही पूजनीय हुआ, आज उन्हीं लोगों का मंदिर है, चाहे मस्जिद भी हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, किसका है? जो जीव कल्याण के लिए अध्यात्म का ज्ञान दिए। भगवान अपने हिंदू समाज में आ जाओ, शंकर जी हो या राम जी हो, कृष्ण हो या कोई भी हो, दत्तात्रेय जी को मान लो संन्यास मत में, ये भी जीव कल्याण के लिए मार्गदर्शन दिए। भागवत उठा करके देखो क्या है, 24 गुरु जो हुए केवल अध्यात्म का विषय है, 24 गुरुओं का वर्णन है उसमें, तो वो किसके लिए है? जीव के कल्याण के लिए है कि ये सब छोड़ो और छोड़ करके सब ईश्वर की तरफ बढ़ो। तो देखो इस तरह से हम सभी कथाकारों से, प्रवचनकर्ताओं से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करते कि आप सब लोग जीव कल्याण की बात भी बताओ, तभी आप सबका भी श्रेष्ठता होगा, आपका भी गुणगान होगा, आप भी पूज्य बन सकते हो। जगत गुरु वही होते हैं जो इस जीव कल्याण के लिए मार्गदर्शन देते हैं। तो हम इस विषय में आप लोग से करबद्ध निवेदन करते, इस तरह की कथा सुनाओ, प्रवचन करो और जीव का कल्याण हो। आपसे बार बार नम्र निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।